इसी बीच जो नाटो की आज इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग के मायने क्या हैं? इस मीटिंग को इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा जा रहा है, यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बैठक में शामिल होंगे और उनके शामिल होने का मतलब कुछ और नए प्रतिबंधों को लेकर चर्चा होगी। महायुद्ध के बीच नाटो ने यह इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और लगभग 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है। दोनों ही देशों की लड़ाई लगातार जारी है। ऐसे में कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो अगर इस बैठक में शामिल होंगे तो वो यूरोपियन यूनियन के लीडर से भी मुलाकात करेंगे। ये भी बातें सामने आ रही हैं और ये भी कहा जा रहा था कि रशिया परमाणु हमला भी कर सकता है, न्यूक्लियर ट्राइडेंट का भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में अगर ऐसा होता है तो उसे रोकने के लिए किस तरह की तैयारी है, क्योंकि हमने देखा कि वैक्यूम बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, कारपेट बॉम्बिंग की गई और इन सभी हालातों के बीच रशिया ने खुद बोला है कि उन्होंने अपनी परमाणु लैब को पूरी तरह से तैयार रखा है। और बिल्कुल, और इस बीच जो है लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी जारी है। बोरिस जॉनसन जो यूके के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से भी कई हथियारों की मदद का ऐलान किया जा चुका है। एक और बड़ी खबर ज्योत्सना, आप बताएं। बिल्कुल, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसके 29वें दिन भी लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अभी भी भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर रूसी सेना ताबड़तोड़ बम बरसा रही है। इसी बीच यूक्रेन ने बहुत बड़ा दावा किया है और यूक्रेन के दावे के मुताबिक राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस ने पूरी तैयारी कर ली है। कीव के आसपास 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को तैनात किया गया है। तो यूक्रेन यह दावा कर रहा है कि रशिया अब कीव पर कब्जे की तैयारी में है। 12,000 सैनिकों की तैनाती हो चुकी है। कीव को बिल्कुल घेर लिया गया हर तरफ से और ये सिलसिला बड़े लंबे वक्त से चल रहा है। लेकिन स्ट्रैटेजिकली जो आर्मी का मूव होता है किसी भी रिहायशी इलाके में एंटर करने का, उन तमाम सारी बातों का ख्याल रखते हुए, चूंकि रेजिस्टेंस का भी सामना है, जब रिहायशी आबादी में रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ता है आर्मी को, तो बहुत सारे उसमें पॉइंट्स होते हैं जिन पर ध्यान रख करके आगे बढ़ती है। और जैसा कि यूक्रेन दावा कर रहा है कि 12,000 रूस की फौज तैनात है जो कीव पर किसी भी वक्त कब्जा कर सकती है। बिल्कुल, रूस पर यूक्रेन का बड़ा जवाबी हमला भी जारी है। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। स्टुंगा P-80GM से रूसी टैंक पर हमला करके उसे तबाह किया गया। हमले में रूसी टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से लगातार रशिया हमला तो कर ही रहा है यूक्रेन पर, लेकिन यूक्रेनियन फोर्सेस भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं और उनकी ज्यादा से ज्यादा जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो टैंक्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब आप देखिए किस तरह से एक बार फिर से रशियन टैंक को यूक्रेनियन फोर्स ने निशाना बनाया और यहां पर मिसाइल दाग के इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। एंटी टैंक सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने ये रशिया के टैंक को टारगेट किया और उसे तबाह कर दिया। ज्योत्सना, यहां ये भी बात कही जा रही कि जो देश यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहे हैं, उनकी मदद से अब यूक्रेन जो रेजिस्ट कर रहा है और लगातार रशिया को जहां भी मौका मिल रहा है वहां पर नुकसान पहुंचा रहा है। एक तस्वीर मारियापोल से सामने आई है। मारियापोल से लड़ाई की तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी सेना से कड़ा मुकाबला करती हुई वहां दिख रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की फौज वहां पर भी कड़ा मुकाबला दे रही है। ये वो इलाके हैं जहां पर रशिया ने एक अच्छा खासा होल्ड कर लिया था, लेकिन एक तरह से कम बैक कर रहे हैं यूक्रेन के फौजी। ये यूक्रेन के लिए बड़ी एक तरह की अच्छी खबर कही जा सकती है। अच्छा, और कम बैक का कारण इसलिए भी है, जिस रेजिस्टेंस का हुसैन जिक्र कर रहे थे, ये जो रेजिस्टेंस हो रहा है यूक्रेनियन फोर्स की तरफ से, छोटी छोटी पॉकेट्स में हो रहा है। बड़े इलाके को कब्जा जरूर कर लिया है रशिया ने, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे इलाके हैं जहां पर अभी भी यूक्रेनियन फोर्स मौजूद है। और जैसे ही रशियन फोर्सेस का काफिला आगे बढ़ता है या उनकी बख्तरबंद गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, तो ये लैंड इन्वेजन कर पीछे से इन पर हमला करते हैं। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे शहर हैं जहां पर पूरी तरह से कब्जा नहीं हो पाया है रशियन फोर्स का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।